सरस्वती माता की, बोलो साचे दरबार की। देखो, पहली बात तो इस बात की खुशी है कि अग्निवीर की परीक्षा पहली बार हुई और वो 3 फॉर्मेट में थी। उसमें टेक्निकल था, एसएस, और उसमें जीडी था, और क्या था उसमें, क्लर्क था। पर हमारे सभी बच्चों ने तीनों ही फॉर्मेट में जो है सफलता प्राप्त की। क्लर्क भी बने, उसमें जीडी में भी गए और उसमें टेक्निकल में भी गए। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे लिए बड़ा चैलेंज का काम था कि पहली बार ये अग्निवीर की परीक्षा हो रही थी और हमने पहली बार तैयार कराई इसकी, क्योंकि इससे पहले हम अलग अलग एग्जाम की तैयारी करा रहे थे, क्योंकि अग्निवीर की पहली बार ही परीक्षा थी। तो पहली बार परीक्षा थी तो इनको भी मुझ पर थोड़ा कम विश्वास था और इनको सबको जुगाड़ पर विश्वास था। जुगाड़ नहीं होता वो कि सर वो वहां से कोई जुगाड़ करा रहा है, पर ये बच्चे कुछ तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि ना कोई बात नहीं, हमारा हो जाएगा। अंततः जाके इन्होंने यहाँ पे तैयारी करी, डंडे भी खाए और अधिकतर जिन्होंने डंडे खाए वो सभी सफल हैं। तो इसका मतलब सफलता का राज डंडा भी है। और अंततः ये अपनी मेहनत से, जो लोग ये कहते हैं रुपए से होते हैं आर्मी में, ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये सबके सब बच्चे अपनी मेहनत से हैं, तो अपनी मेहनत के लिए ताली तो बजानी पड़ेगी। और इनकी मेहनत तो है ही, इनके माँ बाप की भी मेहनत है। आज ये जिस मुकाम पर पहुंचे इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके माँ बाप का है। और सबसे बड़ी बात है ये उस काम के लिए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा है। आप सब कुछ खरीद सकते हैं रुपए से, पर वर्दी नहीं खरीद सकते आप। तो आपका ये बहुत बड़ा सपना रहता है कि वर्दी पहन के देश की रक्षा करना, और हमारा भी ये सौभाग्य है कि उस देश की रक्षा करने के लिए हम जवान तैयार कर पाए। जब जाके ये देश का सम्मान करेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि भाई आर्मी में हमारे बच्चे भी हैं। और ये मनीष सर की, अमित सर की, अंकित सर की, रोमिक सर की, सभी लोगों की इसमें बहुत मेहनत रही। रात में भी पढ़ाया, रात में 12-12 1-1 बजे तक भी क्लास चली और अंततः जाके क्या मिली, बच्चों को सफलता मिली। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब कुछ सब बच्चों से थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये सबसे एक एक करके पूछ लेता हूँ। अच्छा, नाम बताओ अपना। अनमोल नाम है, कौन से गांव से? मंसूरपुर गांव से अनमोल। अनमोल के लिए ताली बजाओ। अनमोल ने रिटन में कितने नंबर प्राप्त किए? 48 के 48 सही थे क्वेश्चन इसके, मतलब 50 में से 48 क्वेश्चन। 50 में से कितना? 48 क्वेश्चन। तुम्हारा क्या नाम है? हिमेंद्र तोमर। क्या नाम है? और हिमेंद्र तोमर ने कितने क्वेश्चन ठीक हुए? 35 क्वेश्चन ठीक हुए हिमेंद्र तोमर के। ताली बजाओ। राजदेव अहलावत, और कितने क्वेश्चन ठीक हुए? 41 क्वेश्चन ठीक है। ताली बजाओ उसके लिए। तुम्हारा नाम? आदर्श कोहली, गांव मेहमदपुर। कितने नंबर आए? 44। 50 में से 44। 50 में से 44। नाम बताओ। क्या नाम? विकांशु चौधरी, मंसूरपुर। ये दोनों सगे भाई हैं। और तुम्हारा स्कोर कितना रहा? 50 में से 44 क्वेश्चन। 50 में से कितना? 44 क्वेश्चन। हिमांशु चौधरी, ग्राम मालवा। कितने क्वेश्चन ठीक थे? 36 क्वेश्चन ठीक थे। इनके भाई का हुआ है इसमें, इनसे इनका छोटा भाई है प्रभाकर, वो किसी कारण से नहीं आ पाया तो उनकी जगह इनके भाई आए और उसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए? 40 क्वेश्चन ठीक थे उसके। 50 में से 40 क्वेश्चन। ये राजकुमार का भाई, ये राजकुमार के भाई हैं। राजकुमार आ नहीं पाया क्योंकि उसको किसी कारण से डॉक्यूमेंट के लिए जाना पड़ा। और राजकुमार के कितने क्वेश्चन ठीक थे? 40 क्वेश्चन ठीक थे राजकुमार के। अरुण कुमार, और कितने क्वेश्चन ठीक हुए? 45 क्वेश्चन 50 में से। मनदीप कुमार, कितने क्वेश्चन? 48 क्वेश्चन ठीक। मैं ये नंबर क्यों बता रहा हूं? मैं ये नंबर ये बता रहा हूं लोगों को ये गलतफहमी ना हो जाए कि ये बच्चे रुपए से हुए हैं। ये बच्चे अपनी मेहनत से हुए। 50 में से 48 क्वेश्चन, 50 में से 45 क्वेश्चन, 50 में से 44 क्वेश्चन, 50 में से 35 क्वेश्चन। ये अपने, अब समझ में आया किससे हुए? ये मेहनत से। और अब इनसे ही पूछ लो कि यही बता देंगे कि अनमोल तो पढ़ाया बहुत समय तक। विकांशु, अनमोल वो आवाज आ रही है? बोल। हेलो। ये बहुत मेहनती लड़के हैं, पकड़ो।
अब ये बताओ कि जो हमने पढ़ाया क्या उससे आया कि नहीं आया? जो सब पढ़ा सब उससे ही आया यार, और हम काफ़ी टाइम से कोचिंग कर रहे थे यहाँ ही दोनों भैया। अच्छा स्कोर करा, कोई दिक्कत नहीं आती। एग्ज़ाम की तो कोई टेंशन नहीं थी, जिस दिन एग्ज़ाम देख के आए थे उसी दिन नंबर आ गए थे, समझ लिया था। और लगातार क्लास में पढ़ाया उसी वही नोट्स आए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इधर से उधर भी हो जाता। और ये सब मतलब ये सबसे पहले ये आदर्श बहुत डर रहा था। इसका ये सपना था कि आदर्श मुझसे कहता था कि सर मेरा सपना है, इसके पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, पर बोला मेरा सपना ये है कि मुझे आर्मी में जाना है। ये सब वो हैं जो मतलब जिनका सपना ही आर्मी था। तो ये बहुत डरा हुआ था सर मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने तेरा 100% होगा, बिल्कुल चिंता मत कर। अब यही बताएगा कितना आया कितना नहीं आया। बताओ सर। सारा ही लगभग पढ़ाया हुआ था और जो मेन फोकस था इंग्लिश पे था। सर ने इंग्लिश वालों ने भी बहुत मेहनत करी। उनके लिए निपेंद्र सर ने जो पढ़ाया वही आया और बहुत कम समय में तैयार कराए। तो एक बार ताली जोरदार उनके लिए। और बताओ सर, ऐसा है कुछ बच्चे बीच में से ही छोड़ के चले गए थे। ऐसा तो कोई भी टीचर इस धरती पे नहीं है जो 1 महीने में बेस कंप्लीट करा देवे। जिसका थोड़ा सा भी बेस मजबूत था ना, उसने एग्जाम क्लियर करा अपनी मेहनत से। समझना है? जो बच्चे कह रहे थे जुगाड़ से होना है, वहां चले जाएंगे यहाँ चले, इन बच्चों को विश्वास था। मैंने इनसे कह दिया कि तुम्हारी मेहनत से ही होगा। मैंने नंबर इसलिए बताएं, 50 में से 48, 44, 40 पढ़ने वाले बच्चे की आते हैं, तुक्के वाले बच्चे के नहीं आते। ये दोनों पक्के दोस्त हैं दोनों, और 1 नंबर के शैतान हैं, पर शैतान के साथ ये 1 नंबर के पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनके बहुत गुण मुझसे मिलते हैं मतलब, और आज्ञाकारी भी हैं। ऐसी बात नहीं कि इन दोनों से मुझे बेहद प्यार है, आज्ञाकारी भी हैं, पर ये पिटाई भी लगाई इनकी मैंने। पर ये शैतान है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पढ़ने में 1 नंबर है। पढ़ाई का तो इतना भी था, घर जाके भी ये सिलेक्शन टोटल मेहनत से लिया है। इससे पहले कहाँ तैयारी करी थी उन्होंने? 2 दिन बाद रेवाड़ी होता है। ये रेवाड़ी होके आए थे। रेवाड़ी से, हरियाणा में रेवाड़ी पड़ता है, वहाँ से रिटर्न होकर यहाँ पे तैयारी करी और मेहनत से क्या प्राप्त की इन्होंने? सफलता। और ये हमारा सबसे राजा बेटा है, ये बहुत मेहनत के साथ पढ़ा है, बहुत ईमानदार बच्चे। अब बताओ पढ़ाई के बारे में बताओ, साफ पढ़ाई के बारे में क्या बताएं? जो सर ने पढ़ाया था उस सभी नोट्स में से लगभग जो उसके जैसे 25 क्वेश्चन साइंस के, तो उनमें से लगभग 20-22 क्वेश्चन इनके नोट्स आए थे। और मैथ के तो मैथ और रीजनिंग के तो सभी लगभग क्वेश्चन पढ़े हुए थे। कॉन्सेप्ट वही आता है लेकिन क्वेश्चन तो अलग अमील उसके तौर पे इनके जितना पढ़ाया हुआ था सर का सब वही आया लगभग। मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य दिखावा करना नहीं था। मैं इनको बुलाने का उद्देश्य ये था कि लोग ये समझ पाएं कि भाई जो नौकरी लगती है वो किससे लगती है? मेहनत से लगती है। अब लोगों को गलतफहमी थी, कोई ये कह सकता है अरे साहब इतने बच्चे हो गए। अभी बहुत बच्चे हैं जो अभी नहीं आ पाए। 10 बच्चे नहीं आए, अभी 10 बच्चे नहीं आ पाए हैं। अभी उनके फोटो हमने फेसबुक पर डाले हुए हैं, वो भी आ नहीं पाए। किसी का डॉक्यूमेंट्स बनाना है कि नहीं बनाना है। पर मैंने इसलिए बच्चों को बुलवाया कि आपको ये गलतफहमी ना हो कि बच्चे मेहनत से नहीं हुए। कुछ लोग अब्बा उड़ा रहे होंगे ये साहब मेहनत से नहीं हुए। ये सब के सब बच्चे किससे हुए? मेहनत से। रख दे बेटा, इसे ऐसे रख दे यहाँ पर, ठीक है? तो सब किससे हुए? मेहनत से। लोग ये ना बोले कि साहब आर्मी में रुपए से हो जाते हैं, रुपए से नहीं होते। और मात्र इनको 20 दिन तैयारी कराई है। कितने दिन तैयारी कराई? 20 दिन। यहीं पर रुक के तैयारी कराई। जितने हम पे संसाधन थे उन्हीं का प्रयोग किया। जिस हॉल में तुम बैठे हो इसी हॉल में इन्होंने तैयारी करी है बच्चों ने। पर एक बात जरूर है कि तैयारी, इस सफलता उसी बच्चे को मिलती है जो अपने टीचर में विश्वास करता है और अपनी मेहनत पे विश्वास करता है। सही है? हम नहीं कह रहे कि हमने कराया, करा इन्होंने ही है, क्योंकि इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं के माँ बाप का आशीर्वाद है। टीचर का काम तो केवल इतना सा होता है कि थोड़ा सा पुशअप कर दे और बच्चा क्या हो जाए? ठीक। अब बताओ, जब 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन बच्चा करके आ रहा है, 44 करके आ रहा है, 45 करके आ रहा है, 40 करके आ रहा है, और एक बच्चा नहीं, ये 20 बच्चे करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपका सटीक मटेरियल, अब हमारा टारगेट है SSC-GD का, तो उसमें भी जो है जितने बच्चे हैं ना, कम से कम 200-250 से बच्चा कम इस बार SSC-GD में हम देंगे नहीं। और इतनी मेहनत करेंगे कि, और सभी बच्चे इतनी मेहनत करेंगे कि अंततः क्या मिलेगी? सफलता। तो बोलेंगे सरस्वती माता की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो साचे दरबार की।
क्योंकि वो जो माता रानी है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, वो उसी का आशीर्वाद रहता है। जब तक उसकी दुआ नहीं होगी तो किसी को सफलता नहीं मिलेगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए।